भारत के प्रधानमंत्री सीरीज के 10वें भाग में आज हम बात करेंगे भारत के 8वें प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर सिंह के बारे में। चंद्रशेखर सिंह का जन्म 22 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के इब्राहिमपट्टी गांव में हुआ था। वह विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हो चुके थे। राजनीति विज्ञान में एमए की पढ़ाई पूरी करने के बाद चंद्रशेखर समाजवादी आंदोलन से जुड़ गए। ये बात लगभग 1951 की है। सबसे पहले वह बलिया जिले के समाजवादी दल के सचिव बने। 1962 में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए चयनित हुए। इस समय उनकी उम्र महज 35 साल थी। बाद में सोशलिस्ट पार्टी में आई दरार के कारण चंद्रशेखर ने कांग्रेस पार्टी में जाना उचित समझा, लेकिन 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए इमरजेंसी के बाद इन्होंने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद वह जयप्रकाश नारायण के संपर्क में आए और जनता पार्टी में शामिल हो गए। चलिए अब समझते हैं चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री बनने की कहानी। इससे पहले अगर आपने इसका पिछला भाग यानी 9वां भाग नहीं देखा है तो आपसे अनुरोध है कि पहले आप उसे जाकर ज़रूर देख लें, जिससे आपको आगे की कहानी अच्छी तरह से समझ में आए। आगे बढ़ते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 7 नवंबर 1990 को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कारण स्पष्ट था, एक तो जनता दल में आपसी कलह और दूसरा बहुत सारे मुद्दों पर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के फैसलों का विरोध किया, जिसके बाद भाजपा ने अपना समर्थन वापस ले लिया और वीपी सिंह की सरकार गिर गई। चंद्रशेखर भी तत्कालीन सरकार के घटक दलों में से एक थे। सरकार गिरते ही 64 सांसद उस वक्त चंद्रशेखर के समर्थन में आ गए। खैर, वीपी सिंह की सरकार के पतन के बाद देश के सामने 2 विकल्प थे। पहला, या तो देश में तुरंत चुनाव कराया जाए या दूसरा, वैकल्पिक सरकार बनाई जाए। राजीव गांधी ने इस मौके को पूरी तरह से अपने पक्ष में किया। उन्होंने चंद्रशेखर से बात की और फिर विषम परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी के समर्थन से चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया गया। चंद्रशेखर सिंह ने 10 नवंबर 1990 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। खैर, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन तो गए थे, लेकिन इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे थे कि राजीव उन्हें अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर बने नहीं रहने देंगे। सीधे शब्दों में ये कहें तो देश को मध्यावधि चुनावों से बचाने के लिए चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री पद स्वीकार किया। जिस समय चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने उस समय देश विदेशी मुद्रा संकट से जूझ रहा था। उन्होंने स्वर्ण के रिजर्व भंडारों से इस समस्या को सुलझाया और कुछ समय बाद ही स्वर्ण के रिजर्व भंडार भर गए और विदेशी मुद्रा का भी संतुलन बेहतर हो गया। चंद्रशेखर देश हित में काम करते गए और कांग्रेस इस बात को जल्द ही समझ गई कि अगर चंद्रशेखर प्रधानमंत्री पद पर बने रहे तो कांग्रेस का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। ऐसे में कांग्रेस ने समर्थन वापस लेने के लिए चंद्रशेखर सरकार द्वारा राजीव गांधी की गुप्तचरी का बहाना बनाया और इसके अगले दिन 5 मार्च 1991 को कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया। चंद्रशेखर की सरकार गिर गई और उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमण से संसद भंग करने की अपील करते हुए नए चुनाव संपन्न कराने की अनुशंसा कर दी। इस तरह से चंद्रशेखर मात्र 4 महीने के लिए प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे। वह चौधरी चरण सिंह के बाद सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले दूसरे व्यक्ति थे। हालांकि चौधरी चरण सिंह की तरह ही तत्कालीन राष्ट्रपति ने नए प्रधानमंत्री के चुनाव तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का अनुरोध चंद्रशेखर से किया, जिसे चंद्रशेखर ने स्वीकार कर लिया और 21 जून 1991 तक प्रधानमंत्री पद का कार्यभार देखा। इस दौरान वह किसी भी विवाद में नहीं आए और निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। युवा तुर्क के नाम से मशहूर चंद्रशेखर सिंह एक प्रखर वक्ता, लोकप्रिय नेता, विद्वान लेखक और बेबाक समीक्षक रहे। वे अपने तीखे तेवरों और खुलकर बात करने के लिए जाने जाते थे और यही कारण था कि समय समय पर अपनी ही पार्टी के सदस्यों द्वारा उनका विरोध होता रहा। उनकी बागी छवि का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि वर्ष 1975 में इंदिरा सरकार के द्वारा लगाए गए आपातकाल में वे उन कांग्रेसी नेताओं में से एक थे जिन्हें विद्रोहियों के साथ साथ जेल में डाल दिया गया। वो इस बात को भी अच्छी तरह से जानते थे कि राजीव गांधी के समर्थन से ही वह प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी की कठपुतली बनना स्वीकार नहीं किया। चंद्रशेखर ऐसे प्रधानमंत्री थे जो बिना किसी मंत्री पद के सीधे प्रधानमंत्री बने थे। चंद्रशेखर का देश के प्रति ऐसा लगाव था कि उन्होंने आज़ाद भारत की समस्याओं को जानने के लिए 6 जनवरी 1983 को कन्याकुमारी के विवेकानंद स्मारक से पद यात्रा आरंभ की और करीब 4200 किलोमीटर की यह पद यात्रा 25 जून 1984 को दिल्ली के राजघाट पर समाप्त हुई। कहा यह जाता है कि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी एक बार को चंद्रशेखर की इस यात्रा से सहम गई थीं। और भी कई कहानियां हैं इस जुझारू नेता की, जिसे हम समय समय पर जानने का प्रयास करते रहेंगे। 8 जुलाई वर्ष 2007 में कैंसर की वजह से चंद्रशेखर का निधन हो गया।
ये सिर्फ कुछ बातें हैं भारत के 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह के बारे में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को जरूर प्रेस कर दें। चैनल पर नए हैं और इस तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्लस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे मेरे आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। भारत के प्रधानमंत्री सीरीज़ के अगले भाग में हम जानेंगे भारत के 9वें प्रधानमंत्री के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।